तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए हमने कई तरह के शब्द लिख रखा है। इनको एकदम बेसिक टू एडवांस यानी एक एक मात्रा का प्रयोग करते हुए सिखाएंगे कि जैसे यहाँ पर आई की मात्रा आया तो देखो यहाँ पर उसको आपने आ पढ़ा, फाइंड पढ़ा। जबकि यहाँ पर देखो आई की मात्रा आया तो आपने उसको छोटी ई पढ़ा, सीट पढ़ा। है तो दोनों जगह आई की मात्रा ना, तो कहीं पर आई की मात्रा आ हो जा रहा है तो कहीं पर आई की मात्रा ई हो जा रहा है। तो इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग करके हम आपको बेसिक से हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना बच्चों के लिए एकदम बेसिक से है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा वो बाद में, लेकिन नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलता है ठीक है कौन बच्चा मेरा वीडियो देखता है। दूसरा बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले ना बच्चों हम कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। अब कॉन्सोनेंट का साउंड क्यों बच्चे पढ़ेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है FIND, तो हमको पता होना चाहिए ना कि एफ को यार क्या पढ़ते हैं, फ पढ़ते हैं। हमको पता होना चाहिए जो सी होता है उसको क्या पढ़ते हैं, उसको क पढ़ते हैं और उसको स भी पढ़ते हैं। तो हमको भी पता होना चाहिए कि सी को कब क पढ़ते हैं, कब स पढ़ते हैं, तो ही हम उसका क्या कर पाएंगे, अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या सबसे पहले कॉन्सोनेंट का जो साउंड है इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट का साउंड का स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला आता है बी। बी का बच्चों हम ब के रूप में उच्चारण करते हैं। सी को बच्चों क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। कब सी को स पढ़ेंगे, जब सी के बाद आई हो या ई हो तो सी का उच्चारण आप स के रूप में करोगे, वाई होगा तो भी स के रूप में करोगे। यानी सी के बाद आई हो, ई हो और वाई हो तो सी का उच्चारण स होगा और बाकी जगहों पर सी का उच्चारण क के रूप में होगा। फिर डी से बच्चों ड होगा, एफ से बच्चों फ होगा, जी से बच्चों ग और ज दोनों होता है, एच से बच्चों ह होता है, जे से बच्चों ज होता है, के से बच्चों क होगा, एल से बच्चों ल होगा और एम को म पढ़ेंगे। मतलब एकदम शुरू से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को ना लिखते हुए चलिएगा ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। एन से बच्चों आपका न होता है, पी से बच्चों प होता है, क्यू से बच्चों क और व होता है, आर से बच्चों र होता है, एस से बच्चों स और ज दोनों होता है। देखो बच्चों, एस को ना बच्चों हम स भी पढ़ते हैं और एस को बच्चों ज भी पढ़ते हैं। अब में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ये ज क्या होता है, हमने ज तो सुना है, ज तो पहली बार सुन रहे हैं। देखो बच्चों, ये एक शब्द होता है, ये होता है ज, और जब ज के नीचे बच्चों हम ये बिंदु लगा देते हैं तो इसको हम ज पढ़ते हैं। यह है ज, यह है ज। अब दो शब्द लिखता हूँ, दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा। एक शब्द में लिखूं जू और एक शब्द में लिखूं जू। जू क्या होता है, जू जो हमारे सर में का कीड़ा होता है ना, जो हमारा खून पीता है, जो हमारे सर में रहता है उसको जू बोलते हैं। और एक होता है जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, तो इसकी अंग्रेजी JOO होगी और इसकी अंग्रेजी ZOO होगा, जू होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो, जो बच्चों आपका एस होता है इसको स और एस, स और ज दोनों पढ़ते हैं। तो ज कब पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी में बच्चों एस के बाद अगर ई आए, लास्ट में एस के बाद ई आए तो एस का उच्चारण बच्चों हम ज के रूप में करते हैं। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखूं ROSE, इसको क्या पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो रोज। इसको रोज नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रोज। तो यहाँ पर एस को बच्चों ज पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है NOSE, इसको पढ़ते हैं नोज। अब देखो यहाँ पर एस को क्या पढ़ रहे हैं, एस को ज पढ़, नोज पढ़ते हैं। एक शब्द है USE, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूज। यानी यहाँ पर एस को क्या पढ़े हैं, ज पढ़ा है। तो एस के बाद ई हो तो हम एस को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला शब्द देखो टी। टी को ट और त दोनों पढ़ते हैं, वी को ब, डब्लू को भी व पढ़ते हैं, एक्स को आधा क और स पढ़ते हैं, वाई को य पढ़ते हैं। ठीक है, वाई को बड़ी की मात्रा भी पढ़ते हैं। ठीक है, जेड को बच्चों हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ज। ठीक है, चलिए। और एक्स एक्स को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज के रूप में पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब चलो यहाँ पर हम शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक शब्द है FIBE, इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले इस शब्दों को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा। तो एफ की अंग्रेजी क्या होती है, एफ की अंग्रेजी बच्चों होती है फ। अब आई है बच्चों, कभी भी आई आए, आई के बाद कॉन्सेंट है और कॉन्सेंट के बाद ई आए
तो आई का उच्चारण आ की मात्रा और ई के रूप में करोगे। किसका उच्चारण? आ की मात्रा और ई के रूप में उच्चारण करोगे। तो देखो बच्चों, आई आया, आई के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाई ई आता है, आई का उच्चारण आई के रूप में होगा। तो देखो कैसे करेंगे, एफ का हमने फ लिख दिया, आई का आ की मात्रा और ई लिख दिया, वी का व लिख दिया, और लास्ट में जब ई आता है तो ई साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या बना, फ पे आ की मात्रा फा और ई और वी का व, हो गया 5। तो इसको पढ़ेंगे 5। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला शब्द है एल आई के, इसको क्या पढ़ेंगे, तो एल आई के ई। तो देखो बच्चों, एल को ल पढ़ते हैं, ल लिख दिया, आई है तो आई को आ की मात्रा और ई लिख दिया, और के का क हो गया, क लिख दिया, ई साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखे। तो क्या हुआ, एल से ल हो गया, आई से आ की मात्रा और ई हो गया, के से क हो गया लाइक। तो इसको बच्चों लाइक पढ़ते हैं, ई साइलेंट होगा। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखो, ये बी आई के, इसको क्या पढ़ते हैं, तो बी को बच्चों ब हमारा हो गया। देखो आई से आ की मात्रा, तो आ की मात्रा और ई लिख दिए, के का बच्चों क लिख दिए, हो गया हमारा बाइक, हो गया, ई साइलेंट रहेगा। ठीक है। चलो अगला शब्द है एल आई एन ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एल से बच्चों ल होगा, ल लिख दिए, आई से बच्चों आ की मात्रा और ई हुआ, ई लिख दिए, एन से बच्चों न हुआ, न लिख दिए, ई साइलेंट हो गया आपका लाइन। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है पर बच्चों। चलो अब इन शब्दों को खुद से प्रैक्टिस करो पढ़ने की। देखो आप इन शब्दों को खुद से पढ़ पाते हो एकदम, मतलब आसान तरीके से, मतलब एक शब्द है, इन शब्दों को पढ़ो। ये शब्द है टी आई एम ई, तो टी आई एम ई पढ़ो। कैसे पढ़ो, टी का ट लिख दो, आई का आ की मात्रा और ई लिख दो, एम का म लिख दो, हो गया, टाइम हो गया। उसी प्रकार इसको पढ़ना। यहाँ पर सी का उच्चारण क्या होगा बताओ, यहाँ पर सी का उच्चारण स होगा कि ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, राइस होगा। सी का उच्चारण क्या होगा, सी का उच्चारण जो होगा स होगा। क्यों, क्योंकि सी के बाद ई है, तो सी का उच्चारण क्या होगा, स होगा, क नहीं होगा। ठीक है। चलो इसको पढ़ने की कोशिश करो। चलो अगला शब्द देखते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, छोटी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। देखो एस है तो एस का स लिख दिए, आई है आई का छोटी की मात्रा लिख दिए, टी है टी का तो लिख दिए, तो एस छोटी की मात्रा टी से ट हो गया, सिट हो गया हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ना समझ आए तो कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए अगला है एच आई टी, इसको क्या पढ़ेंगे, तो एच आई टी को तोड़ लो। तो एच से हमारा ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया, तो एच से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, पढ़ेंगे इसको हिट। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला शब्द देखो एम आई एल के, इसको क्या पढ़ेंगे। अब देखो एम आई एल के को तोड़ दो, तो एम से म हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एल से आधा ल लिख देंगे, क्योंकि एल और के इनके बीच में मात्रा नहीं है ना, तो आधा ल और के का पूरा क हो जाएगा मिल्क। मिल्क मिस होता है दूध। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला शब्द है एफ आई एस एच, क्या पढ़ेंगे, एफ से बच्चों फ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एस एच को क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, तो हो जाएगा फिश। फिश मिस होता है मछली। ठीक है। चलो अभी बताओ, इस शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो। इस शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, ऐसा क्या होगा, स होगा, एस एच का क्या होगा, यहाँ पर एस एच का क्या होगा, एस एच का श होता है, आई का छोटी की मात्रा, पी से प हो जाएगा शिप। ठीक है पर बच्चों, इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो, शब्दों को पढ़ने की कोशिश, एक एक शब्दों की अंग्रेजी यहाँ पर लिखो। ठीक है। चलो अगला शब्द देखते हैं, जब कभी भी बच्चों आई के बाद आर आए, अंग्रेजी में कभी भी बच्चों अंग्रेजी में आई के बाद आर आए तो आई का उच्चारण अ के रूप में होगा। अ का हिंदी में कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए वहाँ पर छोड़ देंगे। यानी कभी बच्चों आई आर साथ में आए तो आई का उच्चारण नहीं करते हैं। देखो बी है तो बी से ब हो गया, आई है तो आई को छोड़ दो, आर से आधा र हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा, तो पूरा इसको पढ़ेंगे बर्ड। अब कैसे हमने पढ़ा, देखो यही है ना, बी ई आई आर डी, बी से ब हो गया, आई छोड़ दो, आर और डी दो कौन सा एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, तो आर को आधा लिखेंगे, तो डी से ड हो गया, आर को आधा लिख दिया, हो गया बर्ड, हो गया बर्ड्स मीन्स पक्षी। अगला शब्द देखो जी आई आर एल, तो जी से क्या हो गया, जी से ग हो गया, आई आर साथ में, तो आई आर जब साथ आता है तो आई का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। अ की मात्रा नहीं होता तो छोड़ दो। अब एल का ल लिख दो, आर को ऐसा लिख दो उड़ाकर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आर और एल दो कौन से एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो आर को आधा लिखते हैं, तो गर्ल हो गया। अगला शब्द देखो एफ आई आर एस टी, इसको कैसे लिखेंगे, तो एफ से बच्चों फ हो गया, आई को छोड़ दो,
RST है तो RST, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो R को तो आधा लिखेंगे, S को भी आधा लिखेंगे। तो R को आधा स लिख दें, T का पूरा ट लिख दें और R को आधा ऐसे लिख दें, हो गया फर्स्ट। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट लिखा गया है। चलिए अगला शब्द देखो SHIRT। तो SH से क्या होता है, स होता है, IR है तो IR साथ में है ना, तो IR साथ है तो I का कोई मात्रा ही नहीं होता है, छोड़ दो। जब कभी भी IR साथ में आए तो I की कोई मात्रा नहीं होगा, I को छोड़ देंगे, ठीक है। और जो है टी का क्या हुआ, ट हो जाएगा। आर को उस तरह से लिखेंगे ऊपर करके, इसको बोलते हैं रेफ के रूप में। आर को ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आर टी है ना, बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो जब मात्रा नहीं होता दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, तो आर को ऐसा आधा लिखें तो हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इस शब्दों को भी, ठीक है। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।